to our channel by clicking the subscribe button. इतने तजुर्बे के बाद जो अनुपमा नहीं समझ पाई, चुटकियां बजाते ही राही समझ गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज जो हुआ राही और अनुपमा के बीच में, उसमें एक चीज तो क्लियर है कि अनुपमा अभी भी श्योर नहीं है। अभी भी अनुपमा के मन में एक डर है, मगर राही श्योर है। राही फंसती है तो अनुपमा की गोद में सर रख के रोती है, मगर कोठारी इसके गुणगान गाना बंद नहीं करती है। तो इस पे बात करते हैं, क्योंकि अनुपमा के पास तजुर्बा है, प्रैक्टिकल तजुर्बा है, ना कि किसी और का, और राही के पास कुछ भी नहीं है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा ने सब झेला है। परिवार में शादी से पहले क्या बातें होती हैं, बाद में क्या बातें होती हैं, सब अनुपमा ने झेला है। अनुपमा का फ्लैशबैक साथ साथ में दिखाया जा रहा है। जो अनुपमा के साथ हुआ था वही राही के साथ हो रहा है शादी से पहले। अब यहाँ पे अगर राही की बात करें तो राही मोटी बा के भी गुण गा रही है, राही मोटी बा को भी डिफेंड कर रही है, राही पराग कोठारी को भी डिफेंड कर रही है, राही सबको डिफेंड कर रही है, अपने ससुराल वालों को। मगर अनुपमा आज एक डायलॉग बोलती है कि इस परिवार को मैं अभी भी नहीं समझ पाई। इसका मतलब साफ है कि अनुपमा के मन में अभी भी डर है, इसलिए अनुपमा ने पूरा फैसला राही पे छोड़ा है। और राही की मजबूरी कह लो, राही की जो अपनी एक्सपीरियंस कह लो, राही का लालच कह लो, जो भी कुछ कह लो, मगर एक चीज कॉमन सामने आती है राही के लिए कि राही बचपन से लेके अभी तक एक ही चीज के लिए बोलती आई है, मुझे प्रायोरिटी नहीं मिलती, मुझे प्रायोरिटी नहीं मिलती। अनुपमा से लड़ाई की, अपने पापा से लड़ाई की, सबसे लड़ाई की, बहुत सारा जो उसने रायता फैलाया अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी के चक्कर में। मैं इंपॉर्टेंट हूं इस बात को। और ये जो कोठारी हाउस है ना, और जो प्रेम है, ये पूरा का पूरा राही को इंपॉर्टेंस दे रहा है। प्रेम प्यार करता है, इसलिए राही की पूरी इंपॉर्टेंस प्रेम की पूरी इंपॉर्टेंस राही को मिल रही है, क्योंकि प्रेम के लिए राही ही सब कुछ है। और यही राही चाहती है कि मैं ही हूं सबके लिए सब कुछ। और बाकी लोग जो है वो प्रेम को मानते हैं, प्रेम से प्यार करते हैं, इसलिए उनके लिए भी राही अब सब कुछ है। सबका दरवाजा राही की तरफ ही खुल रहा है, चाहे वो ख्याति हो, चाहे वो मोटी बा हो, चाहे कुछ हो, चाहे गुस्सा, चाहे प्यार, कुछ भी है। और राही इसको क्या समझ रही है? राही ये समझ रही है कि मैं जो हूं, मैं रिश्तों को जोड़ूंगी। मगर क्या राही में ये कैपेबिलिटी है रिश्तों को जोड़ने की? एक हवा का झोंका आता है तो राही सीधी अनुपमा के पास पहुंच जाती है कि मम्मी मैं क्या करूं, मुझसे हो नहीं रहा है, कैसे करूंगी, कैसे जोड़ूंगी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो शादी हुई नहीं है। तो ये अनुपमा के अंदर जो डर है वो सच्चा है, क्योंकि ये राही का काला भविष्य देख पा रही है। क्योंकि उसको राही का भी पता है कि अगर ये अभी जो प्रेम इसको प्रायोरिटी दे रहा है, कल को प्रेम ने नहीं दी तो राही जो है क्या करेगी, ये अनुपमा जानती है। तो अब इसीलिए राही को अनुपमा बार बार कहती नजर आई कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी, मैं दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करूंगी, तुम्हें तुम्हारा फैसला है, बट मैं तेरे लिए हमेशा अवेलेबल हूं, जब तुझे मन करे मेरे पास आ जाना। तो अनुपमा तो अब अपने तजुर्बे से चीजों को और तरीके से देख रही है, मगर राही ये सोच के बैठ गई है कि मैंने सब कुछ समझ लिया है, मेरे लिए एक ही जो है चीज सामने आ रही है कि प्रेम के घर वाले अच्छे हैं, मगर प्रेम अपने दर्द के कारण घर वालों की बात नहीं समझ पा रहा, मैं ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगी, ये समझ के बैठी है राही। मगर ये आसान नहीं है, ये अनुपमा देख पा रही है, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है साफ साफ कि ये मोटी बा, ये बार बार जो घर पे आती है, बार बार चीजें करती है, ये सिर्फ प्रेम को अपने पास लाने के लिए। राही तो महज एक मोहरा है, ये है मोटी बा। तो देखते हैं क्या आगे होता है। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। With the latest uploads from our channel.